नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की, जहां नाबालिग किशोरी की हत्या का हुआ खुलासा। साथ ही चर्चा होगी बिजनौर की, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया एक सॉल्वर, और बात होगी उत्तराखंड की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिहार से है, जहां डीएसपी मोहम्मद नजीब अनवर ने खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध संबंध के चलते एक नाबालिग लड़की की हत्या की गई है। अवैध संबंध रखने वाले पड़ोसी ने ही अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसके साथ मिलकर किशोरी को एग रोल में जहर देकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने आरोपी घटहो ओपी क्षेत्र के सुल्तानपुर रमाकांत मेहता के पुत्र राजकुमार मेहता और उसकी पत्नी संजू देवी के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए उपयोग की गई महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार को जब्त किया है। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 3 फरवरी को उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजीपुर बाबू पोखर के पास एक नाबालिग किशोरी का शव मिला था, जिसकी पहचान घटहो ओपी क्षेत्र के सुल्तानपुर घटहो निवासी रामप्रसाद महतो की पुत्री फुल शुरान कुमारी के रूप में की गई थी। मृतका की मां के बयान पर उजियारपुर पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। वहीं उजियारपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार घटहो, ओपी अध्यक्ष मंजुला मिश्रा ने मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार मेहता उर्फ राम कुमार मेहता ने बताया, गांव की उस नाबालिग लड़की के साथ उसका अवैध संबंध था। एक दिन संबंध बनाने के दौरान उसकी पत्नी संजू देवी ने देख लिया, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दोनों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 3 फरवरी की रात्रि में उजियारपुर थाना अंतर्गत नजीरपुर गांव के समीप बाबूपुर पोखर के पास एक नाबालिग लड़की की शव बरामद हुई थी, जिसकी पहचान बाद में फूलशरण कुमारी पिता रामचंद्र प्रसाद सुल्तानपुर घटो ओपी के तौर पे हुई थी। मृतका के मां के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान में मानवीय आसूचना संकलन और तकनीकी अनुसंधान के पश्चात इस केस का सफल उद्भेदन हो पाया। उद्भेदन के क्रम में ये बात सामने आई कि राजकुमार मेहता और उसकी पत्नी संजीव देवी दोनों ने मिलकर इस नाबालिग लड़की की हत्या करने की योजना बनाई थी। फिर उस दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की और एक महिंद्रा एक्सयूवी 500 में कंबल में लपेट कर इस शव को उजियारपुर के बाबू पोखर के पास जाके इसको सुनसान में फेंक दिया गया। इसी क्रम में ये बात भी सामने आई कि राजकुमार मेहता ने मृतका के साथ कई बार अवैध संबंध भी बनाए थे। इस दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजी जा रही है और इन दोनों की निशानदेही पर एक्सयूवी 500 शव को जिस कंबल से लपेटा गया वो। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान प्रथम पाली में एक सॉल्वर पकड़ा गया। उसका एक साथी फरार हो गया है। आरोपी रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में एक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। आरोपी को कॉलेज के मुख्य गेट पर बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और कोतवाली थाने ले गई। आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है और गोरखपुर में रेलवे विभाग में ट्रैकमैन के पद पर तैनात है। बता दें, बिजनौर नूरपुर मार्ग स्थित रूट्स इंटरनेशनल में शनिवार सुबह परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी के दाखिल होने से पहले तलाशी के बाद बायोमेट्रिक कराया जा रहा था। इसी दौरान एक परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया। इस पर पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। एएसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी तुरंत परीक्षा केंद्र पहुंचे और पूछताछ। युवक की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण के थाना ढाका के गांव बडहरवा सिवान निवासी अभिनव आलोक पुत्र अनिल कुमार सिन्हा के रूप में की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो रेलवे का कर्मचारी है और जनपद गोरखपुर में ट्रैकमैन के पद पर तैनात है। बिजनौर से थाना शिवाला कला गांव के रामपुर पूना औरंगाबाद निवासी आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार के स्थान पर परीक्षा देने आया था। उसकी परीक्षार्थी से पटना में जान पहचान हुई थी। पूछताछ में अभिनव आलोक ने बताया कि उसका एक साथी आशीष परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा है, लेकिन जब पुलिसकर्मी उसे पकड़ने परीक्षा केंद्र के बाहर आए तो आरोपी आशीष फरार हो गया। आशीष भागते भागते अपना बैग फेंक गया। उसके बैग से पुलिस को आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड आदि सामान बरामद हुआ। सूचना प्राप्त हुई थी कि कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में रूट्स इंस्टीट्यूट पर एक व्यक्ति आ रहा है, जो एक अन्य अभ्यर्थी आशीष, जो कि यहाँ औरंगाबाद सिकंदरपुर बिजनौर का रहने वाला है, उसके स्थान पर परीक्षा देने आ रहा है।
रूट्स इंस्टीट्यूट से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई। इसने अपना नाम अभिनव बताया और ये बिहार का रहने वाला है। रेलवेज में गोरखपुर में जॉब करता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसको पटना में इससे आशीष से मुलाकात हुई थी और उसके स्थान पर ये परीक्षा देने आया है। इसके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इस संबंध में रिलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां कोटीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोहट के सिवान में शनिवार की रात जंगली सुअर के लिए बिछाए हुए जाल में तेंदुआ फंस जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रविवार को सुबह सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर साथ ले गई। ग्रामीणों के मुताबिक सोहट के सिवान में जंगली सुअरों का काफी आतंक था, जिसको लेकर गांव में किसी व्यक्ति ने लोहे के कुंडों में फंसाकर जाल बिछा रखा था, जिसमें शनिवार की रात में एक तेंदुआ फंस गया। रविवार को भोर में गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे कि लोगों ने देखा कि एक तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है, जिसका एक पैर जाल में फंसने की वजह से वो चोटिल हो गया था। ये देखते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तेंदुए को देखने के लिए क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राम प्रधान छोटेलाल की सूचना पर वन विभाग के डीएफओ नवीन प्रकाश शाक्य, एसडीओ अर्शी मलिक, रेंजर सुनील राव, फॉरेस्टर रविंद्र प्रताप टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम की सूचना पर गोरखपुर चिड़ियाघर से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर उसके पैर का प्राथमिक उपचार किया। बेहोशी की अवस्था में तेंदुए को पिंजरे में कैद करने के बाद वन विभाग की टीम के साथ लेकर चली गई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है, जहां एक तरफ भाजपा द्वारा पिछले दिनों प्रवास का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें भाजपा के तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक अपने अपने जिलों में प्रवास कर रहे थे। वहीं अब भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव के लिए 50,000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आम जनता के बीच में जाकर प्रत्याशियों का फीडबैक लेंगे। हालांकि प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर पार्टी आला कमान लगाएगी, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम का फीडबैक जनता से लेना शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता मैथिली की रिपोर्ट। माघ महीने का आज गुप्त नवरात्रि का नवमी पूजा अर्चना कर भक्तों ने मां के प्रसाद को ग्रहण कर व्रत को तोड़ा। इस गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही ये मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो गुप्त नवरात्र है माघ मास का, ये मृत व्यक्ति को भी जीवित करने का इसमें पावर होता है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पूर्ण रूप से जागृत होती हैं और जो जिस कामना से माँ की पूजा अर्चना करते हैं उसके जो हैं मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जो कोई भी ये गुप्त नवरात्र को करता है वह कभी रोगी नहीं होता, कभी जो है सो वह मन, क्रम, वचन से भटकता नहीं है और माँ की असीम कृपा को पाता है। और ये इसी में माँ सरस्वती की भी आराधना होती है, जो बसंत पंचमी होती है। ये बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की जो कोई भी आराधना करता है वो गूंगा जो होता है, जिसका कंठ जो है सो बंद हो जाता है, उसका कंठ भी अब खुल जाता है माँ की कृपा से। और ये आज 9वां दिन है माँ का, और इसके साथ आज हरिसर के यहाँ 9 पाठ समापन हुआ और हवन कार्य आदि जो सो खुशीपूर्वक संपन्न हुआ और माता रानी की असीम कृपा सब भक्तों को मिले, बनी रहे। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।